बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुशामदीद कहता है। हस्ब मामूल मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, अंजुम रशीद साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज हमारे पास जो 4 मौजू हैं, जो 4 स्टोरीज़ हैं, उनमें पहली स्टोरी का तल्लक इमरान खान की उस तकरीर से है जो उन्होंने बलूचिस्तान में की है। दूसरी जो स्टोरी है वो है बिलावल की तकरीर जो इंतखाबी मुहिम में वो कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी जो स्टोरी मैं समझता हूँ आज की है वो ये है, पाकिस्तान ने पहली मरतबा दुनिया को ये कहा है कि देखें हमारा मुल्क जो है वो फिर तशद्दुद के निशाने पर है, हमने पकड़ लिया है, हम साबित कर सकते हैं कि हमलावर जो था जिसने प्लान किया उसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बुखारी साहब कहाँ से शुरू? इमरान खान साहब कुछ अरसे से ढंग की बातें करने लगे हैं। सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में बजट की स्पीच और उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ में जिस तरीके से अमेरिका को कहा कि भाई साहब अब हमसे ज़्यादा तवक्को ना रखिएगा, हमने बड़ी खिदमत कर ली 70 साल आपकी, आपने हमें बिट्रे करने के सिवा कुछ नहीं किया है। और फिर अब ये जो जिसका हवाला हम दे रहे हैं, जो वो जाके बलूचिस्तान में बोले हैं गवादर में, वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी 2-3 आस्पेक्ट जो हैं वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ के वो लोग हैं जिनको कोई कहता है अलहदगी पसंद है, कोई कहता है अस्करी पसंद है, वो असल में क्या है इस पर कभी किसी ने आज तक तवज्जो देने की कोशिश नहीं की है। उसमें 2-3 तरह के एलिमेंट मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूँ। एक वो है जो अपने सरदारों के जुल्म सितम से तंग आके फ़रार होकर फरारी कैंपों में चले गए और वहाँ ट्रेनिंग लेके फिर वापस आए सरदारों से अपना बदला लेने के लिए। एक वो लोग हैं जो मिसिंग पर्सन के हवाले से आपस की जो ग्रुपों की सियासत होती है उसमें मारे जाते हैं और ये सारा मलबा जो है वो फ़ौज के खाते में डाल दिया जाता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके कोई ग्राउंड्स नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान का ये कहना कि मैं अब सोच रहा हूँ कि उनसे बात की जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में रह के उनसे लड़ा नहीं जा सकता। पहाड़ उनके हैं, वीराने उनके हैं। पहले भी हमने तजर्बा करके देख लिया जब फौजी ऑपरेशन हुआ था इसमें 1970s में। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी सेन बात उन्होंने की है कि इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, अल्लाह करे कि ये ठीक हो। दूसरी बात उन्होंने इशारा ये किया है कि जो गवादर है ये दुश्मनों के निशाने पर है। मैं इसमें सिर्फ दुश्मनों नहीं बल्कि दोस्तों को भी कुछ शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दोस्त मुसलमान ममालिक भी हैं जिनको गवादर की वजह से पेट में मरोड़ उठते रहते हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से हम सब समझते हैं, सब जानते हैं कि वो कौन है। ए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इमरान खान ने अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू की, पहले भी मैंने कहा और आज फिर उन्होंने कहा, उनका जो सूरत हाल इस वक्त लम्हा ब लम्हा बदल रही है अफ़गानिस्तान में, अमेरिका को यही समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब वो कहते हैं ना कि द डैम इफ़ यू डू एंड डैम इफ़ यू डोंट। वो यहाँ थे तब भी उन्हें मार पड़ी, अब वो छोड़ के जा रहे हैं तब भी उनको मार पड़ रही है। जो सूरत हाल हम सुन रहे हैं कि 100 की तादाद में लोग जाके जो पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान के वहाँ सरेंडर कर रहे हैं। मैं बुखारी साहब के बाद अगर मुझे मौका मिल जाए जावेद आप, क्योंकि जैसे बुखारी साहब बात ख़त्म करते हैं आप बिल्कुल तैयार। मैं बुखारी साहब ने बहुत सी बातें की, मैं 1-2 बातों का इजाफा करना चाहूँगा। बुखारी साहब एक बात ये भी है कि इस बात का सवाल जो उठाया जाता है पाकिस्तान में कि जो IMF को माहिदा CPEC का कैसे इल्म, क्या हमने ये हरकत करके उस माहिदे की नफ़ी नहीं की जो हमारा चाइना के साथ तय था। असूल की स्पेसिफिक पर अगर चले जाएं तो आपको पता ही है असूल की बात नहीं, फिर ये सवाल तो है ना, ये बतौर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं उन दोस्तों से जो तारीफ़ कर रहे हैं उनका हक़ है तारीफ़ करें, लेकिन इस सवाल को भी हैंडल करें और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो इसको चैलेंज करें, इसको उठा के बाहर फेंक दें, कहीं ये सब झूठ है, बकवास है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है, लोग जाहिल हैं, नाअहल हैं, लाइलम है, उनको पता ही नहीं है, गलत बयानी से काम करते हैं। दूसरी बात है, जिन लोगों से बात करना चाहते हैं आईने पाकिस्तान के ताबे, आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तमाम तर हकूक़ की बात हो सकती है, तस्लीम की जा सकती है, तस्लीम की जानी चाहिए और इमरान साहब अगर कुछ कर सकते हैं तो वो भी आगे आए। दूसरी सियासी जमातों को भी मैं कहता हूँ इसका कि इस मामले में इमरान को अगर आपके ताउन की ज़रूरत है तो आप दीजिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सॉफ्ट बैली है। ये वो जगह है जहाँ से दुश्मन हमारे पे हमला करता है और अगर 3-4 महीने आप पीछे देखें तो काफ़ी नुकसान हमें हुआ है, हमारे नौजवान शहीद। तो मैं ये इजाफा करना चाह रहा था। बात यह खान साहब, मैं 2 बातों पे बात करूँगा। एक तो जो बुखारी साहब ने बात की कि अमेरिका
जो है उसको खुद नहीं पता क्या। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका जिस तरह की ताकत है, अमेरिका जिस तरह अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज को निकाल रहा है, क्या अमेरिका खुद भी निकलना चाह रहा है उधर से? पहला क्वेश्चन ये बनता है। क्या मतलब आपका? वो बेसिकली निकल तो रहा है, अफवाज को निकाल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान को रिमोट कंट्रोल के जरिए हैंडल करना चाह रहा है, क्योंकि यही उसके मफाद में है। वरना आप देखें जितना पैसा उसने 20 साल में अफगानिस्तान में लगाया है, आज 5 या 10% या 15% पैसा अगर वो मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में उधर लगा दे तो अफगानिस्तान के मामलात कभी भी सेटल नहीं होंगे, जो कि उसके मफाद में है। उसका मफाद बड़ा क्लियर है, हम सबको क्लियर होना चाहिए कि वो अफगानिस्तान में पीस नहीं चाहता। अगर वो पीस चाहता तो दोहा में तालिबान के साथ जब वो एग्रीमेंट कर रहा था तो पाकिस्तान ने कहा था कि इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करें, लेकिन पाकिस्तान को ना ऑन बोर्ड किया गया ना पॉलिटिकल सॉल्यूशन। ये बात नहीं हम कर रहे कि सियासी हल वहां का हो, निकाला पाकिस्तान, ये मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, मेरी बात मेरी बात मुकम्मल हो बैठ के पाकिस्तान मुदाखलत करे। पाकिस्तान से बुनियादी तौर पे जब रोड मैप तक नहीं डिस्कस हुआ कि जब अमेरिका उधर से एग्जिट किया, तो जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, देखें अफगानिस्तान का हल एक है और वो हल ये है कि उधर पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और जो उधर के तालिबान, जो मुख्तलिफ उधर के जो ग्रुप्स हैं, एक बात याद रखें, जिस तरह वो बाहर से इंटरवेंशन लेते हैं, अगर उस इंटरवेंशन को खत्म करके या उनकी गाइडेंस या डायरेक्शन लेना बंद कर दें और सिर्फ आपस की डायरेक्शन ले लें तो शायद तालिबान ये मसला अफगानिस्तान का हल है। मेरा ब्लंट सवाल है जो मैंने जब मैं पहले गवादर पे बात करूंगा, जो आपकी मर्जी है, मतलब इस पे बात आप बॉस हैं, लेकिन अगर मैं आपको सवाल दे दूं जवाब बाद में दे दीजिएगा। गवादर पे पहले सवाल नहीं, पहले मैं अगर ये दे दूं रख लीजिएगा अपने पास, फिर जवाब दे दीजिएगा। ये जो तस्वर है इमरान खान का, इमरान खान कहता है कि वहाँ पे अच्छे मामलात हो जाए, सुलह हो जाए, कैसे हो जाएगी? ये इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन पहले जो आज इमरान खान ने अपनी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार, जो उनका पूरा कैरियर है, पहली बार उन्होंने तस्लीम किया है कि बलूचिस्तान के अंदर अस्करियत पसंद जो है वो सियासी असर और रसूख भी रखते हैं और ताकत भी रखते हैं और दबाव भी रखते हैं। इसको आज उन्होंने एडमिट किया है और कहा है कि मैं इनसे बातचीत करूंगा। इससे पहले उन्होंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि वो इस इशू को जो है वो फौजी तरीके से या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से या ताकत के ज़रिए की बजाय जो है वो इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहते हैं। बलोच जो यंगस्टर हैं वो यकीनन इस तहरीक में शामिल है, बलोच मिडिल क्लास भी इस तहरीक में शामिल है। इसकी कितनी तादाद है, कितने ताकतवर हैं, कितने कमज़ोर हैं, ये एक ऐसी बहस है जिसमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो अपना वजूद रखते हैं और उन्हें उनसे बात होनी चाहिए और उन्हें इस मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। और उनके मुतालबत क्या हैं? उनके मुतालबत जो है वो बहुत सिंपल से हैं। एक तो वो कहते हैं कि बलोचिस्तान के जो नेचुरल वसाइल हैं वो बलोचिस्तान से बाहर ना ले जाए जाएँ, उसमें लूट मार ना की जाए। और भाई 18वीं तरमीम के तहत हम कोई एहसान नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम का तकाजा है कि बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं, बलूचिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, ये दूसरी रिसोर्सेज हैं, वो बलूचिस्तान पर खर्च कीजिए। दूसरी बात वो कहते हैं कि गवादर में जो है वो, क्योंकि बलूचों की तादाद पहले भी जो है वो मुतासर है, क्योंकि पख्तून भी रहते हैं बलूचिस्तान में और बलोच भी रहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर गवादर में अगर आपने जिसको बसाया तो ये कराची से बड़ा शहर बनेगा या कराची जितना शहर बनेगा 1 करोड़ 2 करोड़ का, तो बलोच तो हैं ही तादाद में बहुत कम। तो ऐसा ना हो कि ये बलोच वहाँ अकलियत में हो जाए और अगला जो है वो वज़ीर आला बलोच की बजाय जो है वो बाहर से आने वालों का बन जाए। गवादर की बिना पर बलूचिस्तान का वज़ीर बदल जाएगा। अगर 2 करोड़ का शहर बन गया कराची इतना, और गवादर में इतनी स्ट्रेंथ है, गवादर को आप पाकिस्तान का फ्यूचर समझे। गवादर उतना ही, आप आइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। गवादर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइन के खिलाफ, आइन कहता है कि हर आदमी को कारोबार करने के लिए जहाँ चाहे वो जाके कर सकता है, लेकिन आइन जो है वो कौमियतों को, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक के आइन के अंदर गुंजाइश पैदा की जा सकती है इन लोगों को खुश करने। आइन में तरमीम अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, तशद्दुद की बजाय इनसे सियासी मामला हल हो जाए। कौन तशद्दुद कर रहा है? तशद्दुद तो हो रहा है ना वहाँ पे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यहाँ तक रहे ना, दोनों तरफ से हो रहा है, इमरान ने अगर ये सियासी हल पे आ जाए, इमरान ने इतना कहा कि मैं सोच रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ एक जुमला, अगर सियासी हल निकल जाए
तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का बेहतरीन वफाद इसी में है, हम और तरक्की भी इसी में है। ये मामला बहुत अहम है, बड़ा सेंसिटिव है और इस पर बहुत बात हो सकती है, और करनी है लेकिन मुझे जाना है ब्रेक पे। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो बुखारी साहब इसमें अपने इनपुट देना चाहते हैं, फिर जब ये इनपुट देंगे तो शायद कुछ इनपुट मैं भी दे दूँ। जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। बात हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से, बात हो रही है इमरान खान की तकरीर के हवाले से। एक बात इमरान खान ने और बड़ी अहम कही कि जो माहीगीर हैं वहाँ पे, जो सदियों से माहीगीरी कर रहे हैं, झींगे पकड़ते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, इस बात की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती कि गैर कानूनी तौर पे उन झींगों को पकड़े, उन मछलियों को पकड़े और उनको उनके हक से महरूम करे। जी बुखारी साहब। देखिए, मुझे दो बातें अर्ज़ करनी। जो पहले गुफ्तगू हम कर रहे थे, सी पैक का आपने जिक्र किया था ख़ास तौर से कि उसको बर्बाद कर दिया है हमने खुद अपने फैसलों के। मेरा सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। देखिए, जो कर्ज़े हमें चाइना ने दिए थे सी पैक के हवाले से, उसके अंदर एक टर्म ये थी कि आप इसकी डिटेल्स किसी को रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें दुनिया में कम तरीन इंटरेस्ट रेट पे दिए गए थे, 1.5% टू बी प्रिसाइज। सी पैक ने ये कहा, चूँकि सी पैक के दुश्मनों की तादाद तो कम नहीं है, उन्होंने कहा जी जब तक आप वो डिटेल नहीं देंगे कि सी पैक के कर्जे किस रेट पर हैं और कैसे आप, IMF वालों ने, और कैसे आपने वापस करने हैं, हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे। लिहाजा हमारे जो वजीर खजाना थे उस वक्त के, वो झोली उठा के वहाँ गए और जाके उनको कापियाँ दे। साहब उन्हीं के वजीर खजाना थे, हमारे नहीं थे, इम्पोर्टेड थे। यस यस, यू आर राइट। वो जाके उन्हें पेश कराए। उसके ऊपर जितना चाइना नाराज़ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसका प्रोजेक्ट पूरे के ऊपर काम स्लो डाउन है। वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बड़ा खौफनाक बयान था। एक दूसरी बात अंजुम आपने भी की थी, उन्होंने भी की थी कि रिमोट कंट्रोल के ज़रिए वो कंट्रोल करना चाहते हैं बलूचिस्तान को, ख़ास तौर से जावेद ने कहा था। यस, ये इसलिए ठीक है कि वो जा तो रहे हैं यहाँ से, फ़ौजें भी वापस ले जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से वो फ़िज़ाई स्पेस चाहते हैं और फैसिलिटेशन चाहते हैं ग्राउंड पर हैंडलिंग की। दैट मीन्स वो अपना इंटरेस्ट ख़त्म नहीं कर रहे हैं। वो फ़ौजियों को इसलिए जा रहे हैं कि पीछे घरों में उनके जब बॉडी बैग्स जाते हैं तो क्या सूरत हाल होती है। अमेरिका में एक कानून है कि कोई फ़ौजी मरे उसकी ना बरियल दिखाते हैं ना उसकी डेड बॉडी दिखाते हैं। मैं ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ ताकि इंतशार ना फैले। तो कीमत बहुत चुका है अमेरिका अफ़गानिस्तान में, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि चाइना का को ठिकाने लगाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए वो रिमोट कंट्रोल से आप कर रहे थे ना IMF और सी पैक के हवाले से, उसी बात को मैं आगे बात कर दूं कि बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान का इशू अब सी पैक के साथ रिलेट हो गया, इसलिए चाइना इन्वॉल्व हो गया, इसलिए चाइना इन्वॉल्व हो गया, इसलिए रशिया इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए ईरान इन्वॉल्व हो गया, इसी तरह इवन टर्की इन्वॉल्व हो गया। और इसी करने का हल सिर्फ एक ही है, इसलिए कि तमाम अमेरिका को ये बात समझ जानी चाहिए कि जो अब पावर जो है वो अब रीजन में शिफ्ट हो गई है, और यही वो एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान अमेरिका खाना जंगी को कैसे रोकें। खाना जंगी को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अफगान लोगों को अपने मसाइल का हल खुद तलाश करना चाहिए, पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ना एक सेकंड बात सुने, ना वो करें, अमेरिका को इंटरफेयर करना चाहिए ना पाकिस्तान। तो पहले कह चुका है वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, वी इन्फ्लुएंस तालिबान, लेकिन हम तालिबान को कंट्रोल नहीं करते। क्या करें, खाना जंगी कैसे एक बात ऐड कर दूं, प्रॉब्लम किधर है कि तालिबान जो उधर अफगान हुकूमत है, जिस पे अमेरिका ने पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, रिसोर्सेज भी लगाए, और जिस पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं बात समझे आप। अच्छा, नहीं कोलैप्स करेगी, कोलैप्स नहीं, बात समझे ना, उस पे इन्फ्लुएंस भी इनका था। बात सुने ना, वो उनके इन्फ्लुएंस को यूज किया, ना उस टाइम को यूज किया, ना पैसे को यूज किया। अगर वो यूज करते तो आज पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकल चुका है। देखो बात यह है कि ये बगलें बजा रहे हैं, बड़े खुश हैं कि तालिबान जो है वो फतुहात कर रहे हैं, और कोई बगले नहीं बजा रहा, कोई बगले नहीं बजा रहा। देखा बोले फौरन मैंने आपका नाम नहीं लिया, कौन बगले में जा रहा है? अमेरिका की मुखालफत के नाम पर तालिबान की फतह जो है, और उस पर आज इमरान खान चीखा है। इमरान खान ने कहा है कि अगर इसका सियासी हल तालिबान ने ना तलाश किया, तालिबान नहीं, अफगान लोगों ने
तालिबान की बात तो करने दो यार। अंजम सियासी हल की बात तो सारी कर रहे हैं ना। नहीं अच्छा नहीं कर रहे। सुन ले आप, सियासी हल ये नहीं है कि ये अगर जो है वो तालिबान जो है वो पूरा अफगानिस्तान फतह कर ले और फौज खत्म हो जाए, उनका इंटरनल मामला तो मामला नहीं, तो इंटरनल मामला जो मर्जी करें वो तो मज़ामत खत्म हो जाएगी। भाई बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ताजिक है, अफगानिस्तान में अजबुक है, अफगानिस्तान में तर्कमानी है। अगर इन्होंने पूरी गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, उनकी फौज भी खत्म कर दी, उनकी पुलिस को खत्म कर रहा है, सुन तो लो यार। हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपकी बात पे परेशान हो रहे हैं। अब ये चल फिर है नहीं, ये जब लड़ाइयाँ ये सारे मज़ामत करेंगे तालिबान के, और जब लड़ाइयाँ होंगी तो जो रीजन के जो इलाके हैं, जो रीजन के मुल्क हैं, ये उनकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? कर कौन रहा मदद? ओ भाई वहाँ इस वक्त कौन मदद कर रहा है? के झगड़े हैं, वहाँ जुबान के झगड़े, तो हमारा सुन्नी के झगड़े हैं, वहाँ हजारों की नहीं, वहाँ हजारों लोग कत्ल हो चुके हैं। हमारा क्या ताल्लुक है? हाँ, हमारा क्या ताल्लुक है जी? यही इमरान खान मातम कर रहा है कि हमारा ताल्लुक है, नहीं है। सुन लो, वो ये कह रहा है कि अगर वहां पर ये अपसेट हुआ और वहां पर ये खाना जंगी हुई जो कई साल कई दहाइयां चलेगी, तो पाकिस्तान का जो गवादर का बनाने का मकसद है, जो सी पैक का बनाने का मकसद है कि गवादर से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से यूरोप तक पाकिस्तान जो है तो वो तिजारत करे, तो वो तिजारत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में अमन चाहता है, तमाम देश को एक टेबल पे बैठ के हुकूमत बनाना। एक मिनट, बड़ा अच्छी पॉइंट, बड़ा अच्छा बना रहे हो एक पोजीशन। क्या करे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को तालिबान पे भी दबाव डालना चाहिए। क्यों? और है इसलिए कि हमारा मुफाद है कि अगर क्या करें वो, उन्होंने अमेरिका का दबाव मानना नहीं, हमारा मानेगा। हमने उनको इतने अरसे पाला है पाकिस्तान में यार, बस कर कुछ डरो खुदा से। एक प्रोग्राम में हमें डराते हैं उनसे, तालिबान से, अब कह रहे हैं कि जनाब हमारे है वो। हाँ। खुदा के वास्ते को भाई हमने उनको पनाह दी थी, हमने उनको अस्पताल बयान याद रखा, हमारे दोस्त हैं, हमारा ताल्लुक है, और हमने फखरिया कहा है, और हमने कहा कि एक सेकंड हमारे एक सेकंड मेरा जवाब दे दे। अफगान हुकूमत जिस पे अमेरिका ने इतने ट्रिलियन डॉलर लगाए, हर तरह की सपोर्ट दी, मुझे बताएं कि अमेरिका उन पे क्यों नहीं दबाव डाल रहा कि आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालें? तालिबान पे ट्रिलियन डॉलर नहीं लगाया, तालिबान से तो हमारा ताल्लुक है, हमारे कहने पे वो बातचीत में हमने दबाव डाला, वो बातचीत पे गए, कतर में बैठे। अच्छा आप ना मानो, लेकिन बात ये है, मेरी बात सुन लो, अगर पाकिस्तान का बेहतरीन मुफाद इसमें है कि वहां पर एक मुफाहमत हो और एक सियासी हल हो। दुनिया चाहती है, दुनिया का नहीं मुझे पता, पाकिस्तान का मुफाद इसमें है, पाकिस्तान उधर का पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहता है, पाकिस्तान का मुफाद इसमें है, पाकिस्तान की तरक्की इसमें है, पाकिस्तान का फ्यूचर इसमें है कि अगर वहां पर अमन ना हुआ तो हमारी तिजारत भी बर्बाद होगी, तो हमारे अंदर दहशतगर्दी भी आएगी, हमारे अंदर अफगान महाजरीन भी आएंगे, हमें मजीद हम दबाव में चले जाएंगे। हमें बचने के लिए तालिबान पर दबाव डालना चाहिए। ब्रेक पे जाने अंजुम साहब वही बात कह रहे हैं जो दुनिया में कही जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत आए, एक ऐसी सूरत पैदा हो जो कि मामलात उनके अंदरूनी मामलात अंदर रहें और उससे दूसरे ममालिक जो करीबी हैं वो इस हद तक मुतासर न हों कि वहाँ पे लोग जाएं, ट्रैवल करें और पनाह की कोशिश करें। तो ये बात तो अंजम सब दुनिया कह रही है। और मेरा ख्याल अंजम अगर इजाज़त हो, आपका गुस्सा ख़त्म हो गया हो तो मैं ब्रेक पे चला जाऊँ। ख्वाजा साहब मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। 5 जुलाई 1977 एक ऐसा स्याह दिन जिसकी स्याही अभी तक हमारे सियासत में मौजूद है। हम आगे नहीं जा सके, हम तरक्की नहीं कर सके, हमारे अदारे मजबूत नहीं हो सके। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। इस मौके पे बिलावल ने भी कुछ ख्यालात का इजहार किया है। मैं कोशिश करूँगा कि अंजम रशीद साहब हमें बताएं कि बिलावल ने इस हवाले से क्या कहा, और फिर जो बिलावल ने इंटरनल जो एक मसला शुरू कर दिया है PDM से निकलने के बाद, उनके दरमियान जो खिंचाव नज़र आ रहा था, लेकिन अब तो मामला की बढ़ गया, कोई फायरिंग हो गई है
और बिलावल ने इस पर बहुत शदीद एहतजाज किया। जी अंजन साहब, ये क्या हो रहा है? देखो, आज मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, स्याह दिन नहीं है, स्याह तरीन दिन है। न सिर्फ आइन तोड़ा गया, बल्कि पाकिस्तान को जो है वो एक जंग में झोंका गया अफगानिस्तान की, और पाकिस्तान में दहशत गर्दी और असला लाया गया, और हज़ारों लोग पाकिस्तान में शहीद हुए, आम शहरी मरे और या काले कवानीन बने, और आज तक जो है वो स्याही से, उस अंधेरे से पूरी तरह निकल नहीं पाए। बिलावल ने जो कहा है, बिलावल ये कर रहा है कि बिलावल ने अपनी इलेक्शन की पॉलिटिक्स को आज बहुत क्लियरली वाजे किया है। उसने जो है मुस्लिम लीग नून पे भी हमला किया है, उसने पीटीआई पे भी हमला किया है, और उसने क्लियर किया है कि आइंदा वो क्या करेगा। आइंदा उसने पंजाब में जंग लड़नी है, पंजाब में उसने मुस्लिम लीग नून से भी लड़ना है, आज उसने जो तनकीद की है उसका मतलब है, और उसने पीटीआई से भी लड़ना है, और इनके खिलाफ उसने इत्तेहाद भी बनाने हैं, अलायंस भी बनाने हैं। उसका टारगेट है कि पंजाब में किसी तरह से वो 50 सीटें जो है जीत जाए। और जहांगीर तरीन, आप बताइए। नहीं, मेरा सवाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 5 जुलाई, इस पर बात कीजिए। बात यह है कि 5 जुलाई के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब सियासी अशराफिया अपने सियासी मामलात खुद हल नहीं करेंगे तो फिर आपके 5 जुलाई जैसे वाकयात होते अच्छा वाकया हुआ है और होते रहे, और माजी में भी हुए, अच्छा आप भी होते रहेंगे और आगे भी होंगे। आप सपोर्ट करते हो 5 जुलाई 77 के वाकये को सपोर्ट करते हो? मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस जमहूरियत की बात करते हैं, जिसकी आप रेफरेंस मुझे दे रहे हैं, क्या आज की पॉलिटिकल पार्टीज उस जमहूरियत में चल रही हैं? मैं 1970 क्या ये पॉलिटिकल की बात कर पार्टीज रहा हूं। अवाम की बात कर रही हैं? ये तो अपनी कारपोरेट कंपनीज की बात कर रही हैं, ये तो अपनी सियासत की बात कर रही हैं। जमहूरियत बेहतर है आमरियत से। मुझे ये बताएं तो फिर ये जमहूरियत बेहतर है लोगों को कोड़े मारने से। बदतरीन जमहूरियत बेहतर है लोगों को कोठरियों में फेंकने के। मुझे ये बताएं, हमारे जमहूरियत पसंद लोग क्यों शराकतदारी करते हैं? किससे करते हैं? आपको नहीं पता? 90 में किसके पास जाके गए, 93 में किसके पास जाते रहे, किसके कहने पे किसके हक में मिठाइयां बांटते रहे? मुझे बताएं तो सही है। मिठाइयां को बाहर से आके तो नहीं। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मेरी आखिरी बात, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो फिर क्या अमेरिका से लोग आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए? क्या यूरोप से आएंगे? कोई भाई 5 जुलाई 77 तक रहो, हमें मत बताओ कि हमने क्या करने सियासतदानों ने। 5 जुलाई 77 नहीं तो सियासतदानों को आज मुझे ये बताएं, आपने खैरात का इजहार कर दिया, हमने सुन लिया। बुखारी साहब आप भी मेरे ख्याल से छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से जो बात जावेद कह रहा है, ये लम्हा फिक्रिया हमारे सियासतदानों के लिए थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत है। वो ये कह रहा है, मैं इतना बोला नहीं, ठीक है भाई, मुझे बोलने देना। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो आपके मुल्क में 3 मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं, उसकी रूट काज ढूंढने की कोशिश अगर आप करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया थी वो नाकाम हुई आपस में सॉर्ट आउट करने में। मैं आपको वहाँ से डिराइव करके अब आ जाता हूँ यहाँ। आ जाए ज़रा बिलावल भुट्टो में। जनाब आली बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ के छाती ठोक के आसिफ जरदारी ने कहा कि मैंने तोड़वाई, ये याद है आपको? बिल्कुल। जो इलेक्शन हुआ 1977 की, सर आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। आप आसिफ जरदारी तक पहुंच गए। 77 और आज की जमहूरियत, मुझे बताएं 77 और आज की जमहूरियत में क्या फर्क है? आप सेंसिटिव ना हो इसके बारे में। मैं हवाले डिराइव कर रहा हूं। रुक गया, मेरी तरक्की रुक गई, सब कुछ तबाह हो गया। 77 के बाद जो आपने मेरा जुमला तो रूस को निकालने के चक्कर में पड़ गए और आज तक ये बहस कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में हम क्या करें। मेरा यही तो जुमला था, यही तो मैंने कहा कि जो कुछ सियासतदान करते रहे और तबाही होती रही 5 जुलाई की तरह से, वही अब हो रहा है। यही तो कह रहा हूं। बिला साहब अपनी कंटेम्परेरी पार्टीज को गालियां दे के, मजम्मत करके खुदकुशी कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करें इसको। इन्होंने पीडीएम को तोड़ के जो जुर्म किया है वो आज खुद भी उसकी निदामत महसूस कर रहे हैं, उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। लेट अस बी ओपन, लेट अस टॉक अबाउट इट। हम सियासतदान को फरिश्ते आसमान से उतरे तो आगे कैसे जमहूरियत हमारी बढ़ेगी? अच्छा चलो, मुझे अपनी गलती बुखारी साहब, हमें सबसे ज्यादा सीनियर है बुखारी साहब। बुखारी साहब, मैं आपसे बतौर तालिब इल्म 2 सवाल करना चाहता हूँ। 1977 का इलेक्शन हुआ, धांधली का इल्जाम लगा, क्या आप यकीन करते हैं कि उसमें इतनी धांधली हुई कि पीएनए को हरवा दिया गया? बिल्कुल नहीं। उसमें सिर्फ 13 सीटों के ऊपर डिस्प्यूट था। 13 के ऊपर भुट्टो साहब ने कहा कि मैं दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूं। दोनों पार्टियों में, पीएनए और पीपल्स पार्टी में मुफाहमत हुई।
रात को ये तय हुआ कि सुबह हम इसका ऐलान करेंगे, रात को वो सब कुछ हो गया। और इसलिए रात से पहले क्या होता है? वही आ रहा हूँ, इसलिए कि वो यहां तक पहुंचने से पहले इतनी बिटरनेस है सारी दोनों जमातों में, पीएनए में और पीपल्स पार्टी में, इतना कत्लेआम हुआ। याद कीजिए 10 अप्रैल 1976 को क्या हुआ था लाहौर की सड़कों पर, करवाया गया। ये वो देखे ना, अब बात वही है ना, हुआ तो था कि नहीं, ये माने कि हुआ था, करती है, सच तो बोले। The military refused to open fire, आपको याद ही नहीं रहती। वो 3 ब्रिगेडियर्स ने इनकार किया, एक ब्रिगेडियर इंग्लैंड चला गया, याद रखा करें, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, उसने काम गोलियां नहीं चलाते। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है ख्वातीन हज़रात, चूँकि हमारे पास चंद मिनट होते हैं, इसमें आपको नहीं बता सकते। सुने हैं किसी किताब में लिखा हुआ है कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके काबीना के इजलास में इस बगावत से पहले 2-3 रोज़ पहले कहा कि जनाब हम आइन के ताबे हैं और हम आपके साथ हैं। मैं इसको अगर आप इजाजत दें तो करेक्ट कर दूं जी प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 जुलाई को जनाब ज़ियाउल हक साहब ने कहा था, मैं भुट्टो हिस्ट्री उठा के देखा। अच्छा ख्वातीन, मैं चाहता था कि बिलावल के मामले पे बहुत बात हो, लेकिन बुखारी साहब ने मेरे ख्याल सबका ही हक अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बात जावेद कह रहा है कि जब सियासतदानों के दरमियान खिंचाव होगा, उनके रवैये ऐसे होंगे तो फिर दूसरी कुव्वत फिर जुलाई वाला सानिया होता है। और पार्टियों में भी जमहूरियत लाएं। जी मैं यही कह रहा हूँ, पार्टियों जमहूरियत का मैं तुमसे बाद में किसी दिन फिर बात करूँगा। हम जमहूरियत हमें सिखाते हो और जो हमारे साथ जमहूरियत के आड़ में करते हो, कई साल हुक्मरानी करते हो और फिर पता नहीं लगता है। ख्वातीन साहब, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। पाकिस्तान में भारत की दहशत गर्दी साबित होगी, आलमी इदारे खामोश हैं। और ये वो सवाल है जो आज हमारे कायदीन ने पूछा। और अब क्या समझते हैं कि ये दुनिया का जो डबल स्टैंडर्ड है ये ऐसे जारी रहेगा? एक तो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में बायस्ड है, हिंदुस्तान पता नहीं उनका मामा लगता है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो हमारे पार्ट पर गलत है, मैं उसकी निशानदेही करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जब कभी भी इस तरह की सूरत हाल आती है, हम डॉसियर्स भेज देते हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने डॉसियर भेज दिए हैं, फॉलो अप ज़ीरो। मैं आपको पुलवामा पे ले चलता हूँ, पुलवामा के बाद भी इसी तरह डॉसियर्स भेजे गए थे, अगर आपको याद हो। 5 अगस्त के इकदाम जो किए थे इंडिया ने, उसके बाद भी डॉसियर्स भेजे गए थे। और बाबा फिर उसके बाद आपकी कश्मीर कमेटी कहाँ है, फिर उसके बाद आपका फॉरेन ऑफिस कहाँ है? ये एक्शन उस वक्त तक नहीं लिए जाएंगे दुनिया को मजबूर करके जब तक आपका फॉलो अप सपोर्ट जो है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है, वो इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर आपकी एम्बेसीज खामोशी इख्तियार करेंगी 5 अगस्त के इकदाम पे, वहाँ से कोई इनिशिएटिव नहीं आएगा, ना वहाँ कहीं मीडिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश की जाएगी, तो फिर यही हाल होगा हमारा। कुरैशी साहब से मेरी दरख्वास्त है ये इस प्रोग्राम की वसातत से कि खुदारा इसका चेज़ मत छोड़िए, इसका फॉलो अप मत छोड़िए। आपके हाथ सबूत आ गए हैं, टेक इट टू द वर्ल्ड। हम तो कहीं अपने फोरम जो हैं, चाहे OIC है, चाहे हमारे साथ कौन है, कोई भी नहीं है, हम जाके शोर में चाहते भी तो नहीं है ना। जो बुखारी साहब बात कर रहे हैं कि हमें अपना किरदार जरूर अदा करना है इस चीज के अगेंस्ट कि दुनिया मफादात पे चलती है। दुनिया ये नहीं देखती कि ठीक क्या है या गलत क्या है। अगर हम ये साबित कर दें कि पैसे वहां से आए थे, जो मर्जी साबित कर दें, फिर उनके खिलाफ मुझे इफ्तिखार साहब बताएं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। फलस्तीन की बात नहीं कर रहा, नजर आ गया, मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक वाकया हुआ, हम साबित कर सकते हैं दुनिया के लिए कहां से आए। अगर हम ये साबित कर रहे हैं, दुनिया को इससे कोई कंसर्न लिया जाता। इफ्तिखार साहब, दुनिया को इससे कोई, हमने जहाज गिरा लिया था इंडिया का, यहाँ वो काफी सबूत नहीं था, वो काफी सबूत नहीं था। दुनिया को इससे कोई मेरा सवाल तो ये ना मेरा, हमें हमारे साथ दोगलापन क्यों दुनिया का? इसलिए कि मफादात के साथ दुनिया चलती है। आपने अच्छी बात है मफादात, रसूल वसूल तो कोई नहीं ना, कोई नहीं। इफ्तिखार साहब तो हमें करने के लिए सारा प्रेशर हमारे पे रखा हुआ है। मेरी एक मीटिंग हुई अमेरिका के एक थिंक टैंक के बड़े सीनियर मेंबर से, तो मैंने उससे बात जब की कि आप ये कर रहे हो, ये कर रहे हो दुनिया में इस तरह, तो उसने मुझे बड़ी एक जबरदस्त बात की। वही आपका जवाब है कि टू एंजॉय द सुप्रीमेसी एज ए सुपर पावर वी हैव टू बी इमोरल। बात यह है कि आपको सुपरमेसी एंजॉय करने के मोरालिटी को खत्म करना पड़ता है। अंजम, डू यू सपोर्ट द इमोरलिटी ऑफ द वर्ल्ड विद रेफरेंस अटैक इन लाहौर? देखें, ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो कोई नाइंसाफी पे तुली हुई है। आपकी जो लहली और आपकी जो
है, मसलन हमाकतें हैं मसलन कि भाई बात यह है कि दुनिया FATF में आप पे इल्जाम लगा रही है कि वो आप छोड़ो यार, मैं इस केस की दहशतगर्दी- बात कर रहा हूँ। इसी केस की हाँ, बात कर रहा हाँ। हूँ कि FATF में आप पे इल्जाम लगा रही है कि आप और दहशतगर्द निकल हो। जाएंगे इंशाल्लाह हम। नहीं, उसकी बात सुने गौर से, वो ठीक कह रहा है लेकिन भाई बात कि यह है- FATF इंडिया क्यों नहीं जाती। अच्छा आप और लेकिन आप क्या यही तो मुतालबा हमारा। वही तो मैं कह रहा हूँ यही कह रहा है कि आप ये कह रहे पूरी दुनिया ये कह रही है कि आप दहशतगर्दी की हिमायत करते हो, इसलिए FATF की ग्रे लिस्ट में हो। आप कह रहे हो कि नहीं, सबूत है हमारे पास। सबूत है हमारे पास, लेकिन दुनिया कहती है कि नहीं, इंडिया जो है वो दहशतगर्दी की हिमायत नहीं है। बात यह है कि ये लाहौर में दहशतगर्दी नहीं हुई, ये पाकिस्तान में मुसलसल वाक़यात हो रहे हैं और उसमें हिंदुस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है, वो तो शामिल है, लेकिन हमारे अपने बोए हुए बीज भी हैं, हमारी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम है। हमें उन प्रॉब्लम्स को भी देखना पड़ेगा और हमें दुनिया को समझ के दुनिया के मुताबिक आर्गुमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। दुनिया से टक्कर मारने की दुनिया के आर्गुमेंट बात ये दुनिया जो है वो दुनिया आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। कश्मीर का मैं फिर वही रेफरेंस दूंगा, 5 अगस्त का वाकया हुआ, आपने कितना ढोल मचाया, क्या हुआ? अंजम हम कोई दांधली नहीं करना चाहते। अंजम आपसे मोहित यूसुफ, अंजम मोहित यूसुफ आप अपनी नाहली को मानते नहीं, हालत को मानते नहीं। अंजम आप मोहित यूसुफ को जानते कौन है? मोहित यूसुफ, हाँ कौन है? स्कॉलर है, पढ़ा लिखा बड़ा आदमी? बड़ा अच्छा, बड़ा। ये जो है शाह महमूद कुरैशी, आप इसको जानते हैं कौन है? हाँ हाँ अच्छा, ये जो अपना इमरान खान है, आप इसको जानते हैं कौन है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ पैसा इस्तेमाल हुआ हिंदुस्तान का और आप जैसा आदमी मानने को तैयार नहीं है, तो कितने अफसोस की बात है। थोड़ी मैं बात दुनिया को कैसे कन्विंस करूं? मैं तो आपको नहीं कन्विंस कर पा रहा। तो इनकी नाहली पे आता है, इसमें क्या नाहली है? इन्होंने सबूत दे दिया और क्या करें? सबूत देखा आपने? जी हाँ, तो आपको दिखाएं, आके दुनिया को दिखा दिया लाएगा मार्केट में। फॉरेन मिनिस्टर के लेवल तक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो इतना सकता। गैर और जिम्मेदार। मोहित मौजूद है। हाँ, ये हमारा ख्याल है आपका। ये मोहित हमारे जी- यहाँ फॉरेन ऑफिस जो है वो कोई ये फॉरेन अंजम ऑफिस साहब, नहीं है। ये हमारा देखिए, फॉरेन पाकिस्तान ऑफिस को इतनी कोई अक्लमंदों का फॉरेन irresponsible ऑफिस state नहीं है। आप फॉरेन आप ऑफिस इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है इतने कि इतना खुले आम आप सबूतों से बात करें और आप कहें कि वो बात सबूत ही इतने नहीं है। दानिशमंद भी नहीं है। फिर अब बस रहने दे। मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह- मोहित अब अंजम, मेरा नहीं ख्याल कि मोहित यूसुफ हमारी अपनी जैसा, गलतियां हैं। मेरा नहीं ख्याल They are अंजम, मेरा नहीं responsible ख्याल कि people. मोहित यूसुफ जैसा इतना शख्स जिसकी पूरी जिंदगी इन कामों में लगी है, वो एक झूठ बोलेगा या गलत बयानी से काम state लेगा। है, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक भाई झूठ नहीं, बादशाह मारते इल्जाम नहीं है, डॉसियर्स भेज दिए गए हैं। वही ना। झूठ नहीं, ये इनकी नाहली है। ना इनको केस बनाना आता है, क्या करें फिर? ना इनको पाकिस्तान के अंदर भी यानी behave आपको करना रख लें आता है, केस जावेद बनाने यार, के एक लिए। मिनट। ना इनको पाकिस्तान के अंदर बिहेव करना आता है, ना मैं- पाकिस्तान के बाहर बिहेव करना आता है। बिला वजह इनको नहीं कह रही, ये नाहल है, ये मैं ये आपसे सवाल दुनिया करूं। इनकी मजम्मत कर रही है। पूरी दुनिया क्यों कर रही है? अंजम मेरी साहब, बात एक तो सुन लो, सेकंड, दुनिया बात की ऐसी की तैसी। यार मेरे मुल्क में हमला हुआ, मेरे मुल्क में तशद्दुद हुआ, आके लोग बम मार गए, हमने साबित किया पैसा कहाँ से आया, आदमी कहाँ का रहने हमने वाला है, transaction चल show क्या कर है, दी, हमने वीडियो, transaction ऑडियो show कर कॉल्स दी, दिखा और दी। तुम नहीं मान रहे हो, पाकिस्तानी होकर नहीं मान रहे हो, मैं दुनिया को क्या कन्विंस यही करूं? कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। मान जाओ, तुम ये मानते मनवा है हो, तुम पाकिस्तान। मानते हो, नहीं, तुम्हें नहीं मानते। मुझे इन्होंने बताया ही नहीं। ठीक है, मुझे इन्होंने साबित ही नहीं अब मैं- किया। पाकिस्तान में बताया, फॉरेन मिनिस्टर का बयान है भाई। वो बयान अपनी जगह, अच्छा, दुनिया नहीं बात मानती पता इसको। क्या तो फिर जाके फॉरेन ऑफिस में बैठ जाओ फॉरेन ना। ऑफिस नहीं, ये बताए ना, अंजम मीडिया पे आए ना। अंजम साहब, कहा मीडिया मीडिया पे पे तो बयान आए, दिया बात उसने। सुने, मीडिया में ही सारा और कुछ भाई, आया, और खाली- कोई उन्होंने और घर खाली- बैठ के तो बात और नहीं की बेशुमार है। चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ कह भी नहीं सकते, आप डराते भी हैं। भाई बात यह है कि ये इनकी नाहली है, कोई नाहली नहीं और है। इनकी देखिए, हमें हमाकतें उनको हैं। अप्रिशिएट करना दु- चाहिए। दुनिया अंजम बिला साहब बस कर चल, जाए। मैं जो है- बात ये एक सेकंड, दुनिया- बात सुने अंजम साहब, दुनिया बात बिला यह है वजह कि कोई नहीं, नाहली बात नहीं सुनो। है। दुनिया एक बिला वजह उन्होंने आपकी पूरे मजम्मत नहीं केस कर को रही। अनअर्थ किया दुनिया- विद एविडेंस, और उन एविडेंसेस को दुनिया- इंटरनेशनल फोरम पे दुनिया- लेके गए, और आप कह रहे हैं उसको मानने के लिए। तो यार खुदा का खौफ खाओ, दुनिया- बात वो करो कोई लॉजिकल हो। दुनिया बिला आप वजह के अगेंस्ट ही कोई बात दुनिया कर रही। बिला वजह आपकी मजम्मत नहीं कर रही, कोई वजह होगी। मुश्किल की बात और यह दुनिया है जो है कि वो आज इतनी तक बेवकूफ आपने नहीं है। देखा है कि इंडिया के किसी चैनल पर बैठ के किसी एनालिस्ट ने, किसी एंकर ने उनके फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट को कहा हो कि बकवास कर रहे हैं। नेवर, इट नेवर अरुंधति राय It- उसने who is कहा she? कश्मीर में हिंदुस्तान यार, बर्बादी कर खुदा रहा है। के लिए बस आप- करो यार। आप सुनते छोड़ो नहीं? यार। हर जगह लोग हैं। अंजम की बात बहुत अच्छी है। अंजम उसने ये कहा कश्मीर में ज्यादती हुई है। ज्यादा हो रही है, वो नहीं, और चीज है। उसने कहा नहीं, अच्छा वो ज्यादा नहीं हो रही। एक सेकंड, वो ज्यादा नहीं हो रही। जब एक सेकंड, बहुत अच्छी और बात। पूरी दुनिया में ओ, और अंजम- भाई सुनो, अंजम आपका पॉइंट ठीक है, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो ना। आपने एक बात नाम लिया, उसने कहा कि कश्मीर में हिंदुस्तान जाति कर रहा है, बड़ी सी बात।
ओ भाई ये ज्यादती का मसला नहीं है, ये एक मुल्क की सालमियत पर अटैक है। आज का प्रोग्राम ख़त्म, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।